मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सीएम बनते ही भगवान की शरण में हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन ने मां बगला मुख्यमंत्री में पूजा अर्चना की। कल्पना सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहीं। राज्य के लोगों की सुख शांति समृद्धि और उन्नति की कामना हेमंत सोरेन ने की है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को देखने के लिए लोगों में उत्सुकता भी देखी गई। 4 जुलाई को 13वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ली थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद है। बता दें कि राज्य के लोगों की सुख शांति समृद्धि उन्नति की कामना हेमंत सोरेन ने की है। तो ये तस्वीर है बगलामुखी मंदिर की, जहां पर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। तो हेमंत सोरेन ने शपथ लिया और शपथ लेने के बाद से भगवान की शरण में हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं। माँ का आशीर्वाद से ही हेमंत जी इतना जल्दी वापस आ गए। हेमंत जी की वाइफ एवरी थर्सडे को आती थी और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करती। माँ ने आशीर्वाद दिया, हेमंत जी वहाँ वापस आ गए, है ना। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ये सब माँ की कृपा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद संभालते ही एक्शन में है। गुरुवार शाम में उन्होंने पदभार ग्रहण किया और विश्वास मत के लिए विधानसभा की बैठक बुलाने का फैसला लिया। इसके बाद अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। इस दौरान हेमंत सोरेन दिल से अपनी दास्तां सुना रहे थे और पत्नी कल्पना बगल वाली सीट पर न सिर्फ सुन रही थी बल्कि अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड भी कर रही थी। षड्यंत्र पर विजय पाकर हम लोग पुनः राज्य के विकास के स्टीयरिंग को अपने हाथ में लिया है। कई राजनीतिक अवरोध सरकार के सामने आते रहे। सरकार को गिराना, विधायकों को खरीद फरोख्त करना, झूठे मुकदमे में फंसाना, एक अजीब सी राजनीति वर्तमान समय में स्थापित हुई पड़ी। इसका शिकार मैं भी हुआ और इसके वजह से मुझे 5 महीनों तक जेल में रहना पड़ा। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद अब सबकी निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिक गई है। 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र होगा। हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे। विश्वास मत हासिल करने के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़े हैं। 9 जुलाई को कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो 8 जुलाई को विश्वास मत हासिल करना है। विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करना है। 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र रखा गया है। तो बता दें कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और कैबिनेट विस्तार की जो संभावना नजर आ रही है उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो देखिए, झारखंड विधानसभा में दलीय स्थिति क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 81 कुल सीटें हैं, जिसमें एनडीए 26 सीटों के साथ है। तो देखिए, निर्दलीय की अगर बात करें तो 2 की इनकी संख्या है। जेएमएम 27 इनके विधायक है, कांग्रेस के 17 विधायक, तो सीपीआईएमएल के 1, तो आरजेडी के 1 विधायक सत्यानंद भोक्ता के तौर पर है। बीजेपी के पास 23 सीटें हैं, आजसू के पास 3 विधायक है। तो ये दलगत संख्या बल की स्थिति है इन 81 सीटों को लेकर के। और साथ ही रिक्त पद की अगर बात करें तो ये 4 हैं और निर्दलीय की संख्या भी यहां पर 2 की है। यात्रा के बाद में फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट के बाद में मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोटे से संबंधित में झारखंड मुक्ति मोर्चा हो सकता है अपना तय कर लिया है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो हमारा ये पूरी चीज़ें जो तय होती है हमारा आला कमान से तय होती है। आदरणीय गुलाम मोहम्मद मीर साहब आज से 2 दिन पहले रांची में थे, कल यहाँ से वो चले गए हैं, वापस लौटे हैं। और मामला
चूँकि 2-4 महीना के बाद चुनाव होना है तो ज़्यादा देर तक दिन आप लटकेगा नहीं। हमको लगता है आज लेट नाइट तक हो सकता है। झारखंड विधानसभा में 8 जुलाई को बहुमत के दौरान जो तस्वीर नजर आएगी उसमें वैसे नेताओं की भी मौजूदगी होगी जो विधायक तो हैं लेकिन उनके तेवर बागी हो चुके हैं। मांडू से विधायक जेपी पटेल की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। विधायक जेपी पटेल से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। हेमंत सोरेन झारखंड की कमान संभाल चुके हैं और 8 जुलाई को झारखंड विधानसभा में उन्हें बहुमत साबित करना है। कई विधायक, कई किरदार ऐसे हैं जिनकी भूमिका विधानसभा में अहम होगी और देखने लायक होगी। उसी में एक किरदार है जो आपको मांडू से विधायक हैं जेपी पटेल, जो वर्तमान में अगर बात करें नियम से तो बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन सांसद का चुनाव लड़ने के लिए वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। अभी जो 8 जुलाई को जो बहुमत साबित करना है उसमें आपकी भूमिका क्या होगी? वो तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर में मैं जो करूंगा वो आपको दिखेगा, उस दिन देख लीजिएगा मैं क्या करूंगा। क्योंकि हम जिस दिन कांग्रेस में शामिल हुए उसी दिन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर बावरी जी के द्वारा हमारे ये में स्पीकर साहब के यहाँ शिकायत गया कि इनका दल बदल अधिनियम के तहत इन पर ये हो, तो मामला चल रहा है। अभी तारीख में तारीख चल। देखिए, जब दिल दल से मिल गया है तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिएगा, मैं तो इंडिया फोल्डर में तो शामिल हो ही चुका हूँ। मैं एनडीए फोल्डर में शामिल हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें था, बहुत से मन में ये था, लेकिन आज फिर से इस फोल्डर में मुझे लगता है हेमंत भैया के नेतृत्व में और ख़ास करके जो ये 1.5-2 महीना का जो 2.5 महीना का कार्यकाल है, मुझे लगता है हेमंत भैया को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और युवा है और मुझे लगता है जिस तरह से युवा के बीच में इन्होंने जो विश्वास जीता, युवाओं को रोजगार देने का बात हो, विस्थापन नीति का बात हो, हमारा जो उत्तरी छोटा नागपुर है जहाँ गैर मजरूआ ज़मीन का मामला, अनुबंध कर्मियों का मामला, इन सारी चीज़ों को हम अपील करेंगे भैया से कि इन चीज़ों को 2-2.5 महीना में निपटा दिया जाए। जेपी पटेल साहब बता रहे हैं, सवाल की शुरुआत उन्होंने कहा कि उन्होंने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि जिस दल से मिले दिल भी वही मिल चुका है। तो साफ जाहिर होता है कि वोट किधर से करेंगे, इन्होंने इशारा भी कर दिया है, अपनी बात भी बता दी है। कैमरा प्रभा के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। दुमका में बीजेपी नेता सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कहा कि जेएमएम में एक अलग संविधान बना हुआ है, ये लोग जिनको भी सीट में जब चाहें बिठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। दुमका में सीता सोरेन ने अपने देवर और सीएम हेमंत सोरेन को सीएम बनने की बधाई देने की बजाय कहा कि चंपाई सोरेन जेएमएम के पुराने नेता हैं और कुल्हान में टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। कुल्हान के टाइगर को इस तरह शांत किया जा रहा है। डुमरी से मोर्चा का जो है कि एक संविधान ही एक अलग से संविधान बना हुआ है, जो कि आपको जब भी जिनको भी सीट में चाहे तो बैठा देते हैं और समय आने पर उनको सीट से उतार देते हैं। जबकि चंपाई जी जो है कि पुराने जेएमएम के लीडर हैं और कोल्हान टाइगर के नाम से माना जाता है। कोल्हान टाइगर को अब इस तरह से शांत किया जा रहा है और उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जबकि हेमंत जी को देखना चाहिए था कि अब 3 या 4 महीना बाकी है अगले इलेक्शन को, जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब 3-4 महीना अगर कंटिन्यू कर ही देते तो क्या दिक्कत हो जाता है। बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। शिवराज सिंह चौहान ने आज रामगढ़ में जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार के कुशासन का अंत करना हमारा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। विधानसभा के चुनाव में असली बदलाव होगा, भ्रष्ट, बेईमान और अराजक सरकार जाएगी और बीजेपी आएगी। पार्टी की आत्मा विचार है हमारा, एकात्म मानव दर्शन का, तो कार्यकर्ता हमारे प्राण हैं। और इसलिए कल भी एक बूथ अध्यक्ष रिंकू पासवान जी के यहाँ मैंने चाय पी, फिर हमारे मंडल अध्यक्ष थे उनके घर
मैंने इंद्रजीत जी के घर भोजन किया और आज भी मंडल अध्यक्ष दिलीप जी के यहाँ मैंने नाश्ता किया। के बल पर हम यहाँ भाजपा की सरकार बने। भ्रष्ट है कि झारखंड की इस पवित्र धरती पर आने का मुझे अवसर मिला। आज मैं रामगढ़ में हूँ, मैं छिन्न मस्तिका के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो हालत मैंने यहाँ देखे, जो कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया है, पूरा झारखंड बेहाल है। ऐसी लूट, बालू की लूट, खनिज की लूट, संसाधनों की लूट, सरकारी योजनाओं में से लूट, जिसके देख के मन तकलीफ में जाता है। झारखंड को तबाह और बर्बाद ये गठबंधन की सरकार कर रही है। और ये ऐसी सरकार जिसने एक वादा नहीं निभाया। लोगों को मुझे बताया 6 महीने से पेंशन नहीं, योजनाओं की घोषणा होती है, लाभ नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस कुशासन का अंत करेगी और सुशासन फिर से झारखंड में स्थापित करेगी। कार्यकर्ता हमारे उत्साह से भरे हुए हैं। चुकी है कि झारखंड से गठबंधन को उखाड़ कर फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। इस बार आप लोग गठबंधन के तहत सरकार झारखंड में हेमंत सोरेन जब जेल से आए तो फिर चंपई सोरेन को हटा के हेमंत सोरेन फिर गद्दी में बैठे। क्या लगता है? चंपई सोरेन जी का दोस्त शिवराज सिंह चौहान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी महासचिव संजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में यहां से वापस होगी और खाता भी नहीं खोल पाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड को देश के सभी बड़े नेताओं का समर्थन है, इसलिए इंडी गठबंधन की हार नहीं होगी। झारखंड है और झारखंड में कितने दिग्गज नेता है आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, यहीं पे आदरणीय हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी हैं, यहीं पे हमारी महिला देश की नेत्री आदरणीय सोनिया गांधी जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, बिहार के जो है प्रतिपक्ष के नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं और यहाँ पर राहुल गांधी जी हैं। शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अपनी भाषा का इस्तेमाल किया है, झारखंड के लोगों ने उन्हें चुनौती दिया है कि फिर से जो है यूपीए गठबंधन यहाँ आएगा। झारखंड के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। टेंडर में कमीशन मामले में ईडी ने आलमगीर आलम से 3 के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। 3000 करोड़ कमीशन की वसूली का आरोप लगाया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कमीशन वसूली में पूर्व मंत्री से लेकर अधिकारी तक का कमीशन तय था। इस मामले में सियासत भी जोरदार हो रही है। सही नहीं होगा, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायालय अपना काम इस पर कर रही है, इसलिए इस पर किसी तरह का टिप्पणी करना उचित नहीं है। बार बार इस सरकार पे आरोप लगाते थे और आरोप सिद्ध भी हुआ कि किस तरह से ये सरकार का गठन ही हुआ है भ्रष्टाचार करने के लिए। आप देखेंगे कि जिस तरह से सिर्फ एक विभाग, ग्रामीण कार्य विकास विभाग में 3000 करोड़ का कमीशन टेंडर घोटाला हुआ है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन लोगों ने, सत्ताधारी लोगों ने किस तरह से दोनों हाथ को राज्य को लूटने का काम किया है। आप देखेंगे कि ये तो सिर्फ एक विभाग का भी नमूना आया है। अभी और भी दूसरे विभाग पर आप जाएंगे तो आपको ऐसे कई आपको नमूने नजर आएंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये 5 सालों में इस सरकार ने, वो चाहे हेमंत सोरेन जी की सरकार हो चाहे चंपई सोरेन जी की सरकार हो, ये पूरे 4.5-5 सालों में ये सरकार झारखंडियों को नोचने के लिए बनी है। असम के दार्जिलिंग में चाय की खेती के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब हजारीबाग के टेमोटाड़ में कई किस्मों के चाय की खेती की जा रही है। कृषि अनुसंधान केंद्र में लगभग 25 एकड़ जमीन पर इसकी खेती हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। आमतौर पर चाय सभी को पसंद है। आपको चौक चौराहों पर लोग जो है चाय की चुस्कियां लेते जरूर दिख जाएंगे। अगर हम चाय की बात कर ले तो चाय पत्ती की खेती के लिए जो है खासकर आसाम और दार्जिलिंग को लोग जानते थे, लेकिन अब इसकी जो खेती है वो हजारीबाग में भी संभव है। देखिए, हम हजारीबाग के कृषि अनुसंधान केंद्र में है, जहां पर 20 एकड़ से भी अधिक भूमि पर चाय की खेती की गई है। कई वैरायटी के जो है वो यहाँ पर चाय पत्ती लगाए गए हैं और इसकी देखरेख के लिए जो यहाँ के किसान है वो हमेशा लगे रहते हैं। आखिर इसकी यहाँ की क्या खासियत है, इस खेती को कैसे किया जाता है, यहाँ के जो है किसान है, हम इनसे जानेंगे। कैसे करते दादा खेती? हम लोग के रोपाई का बारे में
इस वजह से हम लोग रोपाई किए हैं। रोपाई करने के लिए गड्ढा उड्ढा करना पड़ रहा है, उसके लिए खाद देना पड़ रहा है। खाद उद दे के हम लोग पौधा को रोपाई करते हैं। उसके बाद पानी उनी घास साफ सफाई ये सब हम लोग कर रहे हैं। इसका खेती और आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी हम लोग 25 एकड़ में लगाए हैं। 25 एकड़ में भी मतलब मोटा-मोटा पौधा सारा तैयार ही हो चुका है। अब धीरे-धीरे करके 1-2 साल के अंदर आप लोग को उधर भी चाय दिखने लगे। तो देखिए अब हजारीबाग में भी चायपत्ती की खेती संभव है और लोग जो है यहाँ से ही इस चायपत्ती को लेते जाते हैं और कहा जाता है कि जो ऑर्गेनिक चाय होता है उसके लिए यह जो कृषि अनुसंधान केंद्र का चाय है वो काफी खास माना जाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। धनबाद थाना क्षेत्र के लॉ कॉलेज के पास इंजीनियरिंग छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस हत्या का कारण छिनतई का विरोध करना बता रही है। मृतक के परिवार वाले पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इंजीनियरिंग छात्र परिवार वालों ने मनईटाड़ में कैंडल मार्च निकालकर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। तो क्या मामला बताया गया, जबकि छिनतई में चाकू मार सकता है, हाथ पैर तोड़ सकता है, मर्डर नहीं होता, अभी गोली यहाँ नहीं मार सकता है। और सुधीर शर्मा इसमें और प्रियंका एसआई की बेटी है जिसको एकदम हटा दिया गया है, हमको मिलने भी नहीं दिया था। और 5 व्यक्ति को कहाँ से उठा के ला के रखा है कि वो लोग मर्डर किया। इसमें पूरा विश्वास सुधीर और प्रियंका का ही हाथ है। तो उसको घर से लेकर गए थे, मेरा घर में मेरा बच्चा होना चाहिए। इस पर सीबीआई जाँच हमको चाहिए। गिरिडीह की विख्यात शिवगंगा मैली हो गई है, लेकिन श्रद्धालु इसी गंदे पानी में स्नान कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस बार भीषण गर्मी से शिवगंगा का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है, जिसमें फिलहाल 2 फीट पानी और 3 फीट कीचड़ बचा है। बावजूद इस पानी में श्रद्धालु स्नान करने को मजबूर है, क्योंकि इसके अलावा धाम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहाने का इच्छा बिल्कुल नहीं कर रहा था, पर भी पूजा करने आए हैं तो नहाना पड़ा। मजबूरी था इसलिए नहाना पड़ा, नहीं तो ऐसा पानी में हम लोग कभी नहीं नहाते हैं। और क्या इससे ज्यादा बिल्कुल गंदा है। गोड्डा में महगामा केचुआ चौक के पास सड़क चौड़ीकरण के बाद चापानल और बिजली के खंभे अब सड़क के बीच में आ गए हैं। विभाग की लापरवाही से आपाधापी में सड़क निर्माण कर काम खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब परेशानी लोगों को हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित सिंह। है, लेकिन विकास अगर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाए तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वो जगह अभी हम यहाँ मौजूद हैं महागामा में, और ये महागामा का मुख्य मार्ग है। महागामा से एकचारी दिग्घी को जाने वाला यह रास्ता है, और अभी हाल फिलहाल में सड़क चौड़ीकरण हुआ है। पहले सकरा सड़क हुआ करता था, तो यह चापाकल यहीं पर अवस्थित हुआ करता था। अब सड़क को चौड़ा कर दिया गया है, तो उसके बाद भी चापाकल यहीं पर अवस्थित है। और ये तस्वीर देख लीजिए कि लगभग 20 सड़क पर आ चुका है। सड़क की लंबाई चौड़ाई देखिए यहाँ तक है, और चापाकल को वहीं पर छोड़ दिया गया है। ये विभाग की लापरवाही है या सड़क निर्माण में करने वाली आपाधापी का ये प्रश्न है कि आपाधापी में काम कर लिया गया। जो लोगों को यहाँ पर ज़रूरत होती थी, इस चापाकल से पानी की ज़रूरत होती थी, यहाँ बताया जा रहा है कि आसपास 400 से 500 मीटर में एक ही चापाकल है, या अंतिम चापाकल है। उसके बाद भी ये अब जो है अब ज़मींदोज होने के तर्ज पर है। और कहीं ना कहीं इस चापाकल के यहाँ होने से, तस्वीर दिखाइएगा कि आने वाले समय में यहाँ पर एक्सीडेंट का भी खतरा बन सकता है। अगर हाँ, यहाँ के एसडीओ साहब हैं, उनको बोला गया कि सर आप जो है इसको शिफ्ट करवाइए, तो बोले कि ठेकेदार को हम बोले हुए हैं यहाँ से दिग्घी तक जो है जितने भी चापाकल। अच्छा, भविष्य में दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है कि बूढ़े बुजुर्ग लोग अगर पानी लेने आवे रात बिरात, कोई है बा उसको ठोक दे, मर जाए वो, तो ये सब तो बहुत खतरा का चीज़ है, बन सकता है। हालांकि हमने जब पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि सारे विभागों को आवेदन दे दिया गया है और हमने जल्द ही इसका निराकरण हम करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि वादा लगातार किया जा रहा है, लेकिन कोई भी निराकरण अब तक महीनों से नहीं निकल पाया। अमित सिंह, न्यूज़ 18 गोड्डा। गोड्डा के महगामा में अंचलाधिकारी ने दल बल के साथ स्कूल के पास चल रहे दुकानों में छापेमारी की। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बेचने वाले दुकान से कई सामान भी बरामद किया गया। किसी भी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के 100 मीटर के दायरे में नशे का सामान बेचने पर रोक को लेकर छापेमारी की गई। छापेमारी में नशीली पदार्थ मिलने वाले दुकानदारों पर पुलिस पर जुर्माना भी लगाया गया। अंचलाधिकारी ने बताया कि पूरे भारत में नशा मुक्ति अभियान के तहत सघन जांच और छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिससे स्कूल के आसपास स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाया जा सके। अभियान चलाया जा रहा है और स्कूल के 500 गज के दायरे में कोई भी नशा का सामान बिक्री नहीं होता है, बच्चे उसके आदी हो जाए।
उसी को लेकर हम लोग एक अभियान डीएवी स्कूल के आसपास की जितनी दुकानें हैं उसमें चलाया है और जो भी नशा से संबंधित सामान है उसको जब्त किया है। फर्दर ये कार्रवाई चलती रहेगी और इसमें जो भी दुकानदार हैं उनको इसके तहत हम लोग 200 रुपये का एटलीस्ट फाइन जरूर। खबर गढ़वा से, जहां करुआ कला गांव से चोरी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गाडवाल में लगे लगभग 80 लाख रुपए की पत्थर चोरी हो गए। मनरेगा योजना के तहत गढ़वा सदर प्रखंड के करुआ कला गांव में लगभग 1 दर्जन कूप निर्माण की स्वीकृति दी गई। कूप को बांधने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ी तो लाभुकों ने एक बड़े कांड को अंजाम दिया और गाडवाल में लगे लगभग 80 लाख रुपए की पत्थर की चोरी कर डाली। इसके साथ छोटे छोटे पुल पुलियों में भी यहाँ का पत्थर लगा दिया गया। हमारे संज्ञान में अभी 2 दिन पहले बात आई है, अगर कोई ले गया है तो उसको पता लगाया जाएगा कि कौन ले गया है। ऐसी बात नहीं है कि यही समूचे मनरेगा में यहीं से पत्थर गया है, ऐसी बात नहीं है। जांच में आया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी तर्क संबद्ध कार्रवाई है वो किया जाएगा। ये गाडवाल जो बना था, ये यहाँ के जो मनरेगा का कूप निर्माण आया, उसके संवेदक जो हैं, ये सब सारा गाडवाल कबार के 150 गाड़ी सब ले जाके लाभुक लोग बेच भी दिया और अपना कूप में भी निर्मूल किया, यूज किया। और कुछ आरियो का रोड भी बन रहा है उधर, उसमें भी लगा है, उसमें भी बिक्री हुआ है पत्थर। उससे हमारे पंचायत में मनरेगा का कूप सैंक्शन हुआ, बंधाई का काम स्टार्ट हुआ। गाडवाल का पत्थर आरियो से जो रोड बना था लगभग 3 करोड़ के, गाडवाल का पत्थर सब चोरी चल गया। यहाँ जो भी सरकारी विभाग का पत्थर है गढ़वाल जो बना हुआ था, और कहाँ पे गया है इसका जानकारी तो नहीं है, मगर पत्थर उठा है। कुछ लोग लेबर काम कर रहे थे, 2-4 आदमी। गढ़वा जिले में एक अजीब तरह से चोरी का मामला सामने प्रकाश में आ रहा है। गढ़वा सदर प्रखंड के करुआ कला पंचायत में यहाँ मनरेगा की योजना के तहत 10 कूप निर्माण का योजना स्वीकृति दी गई थी। जब से कूप निर्माण की स्वीकृति दी गई है तब से यहाँ पर पत्थर की चोरी हो रहा है। दरअसल इस गांव को जोड़ने वाले लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने के लिए 3 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण आरडीओ विभाग से कराया गया था, लेकिन आरडीओ विभाग के द्वारा यह सड़क तो बना दिया गया, उसके बगल में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए गाडवाल का भी निर्माण कराया गया था। लेकिन इसी गाडवाल को के पत्थर को चोरी कर लोग यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, जो लाभुक है, वो कुआं को बांध दिए हैं। अब यहाँ के ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर गढ़वा डीसी, डीडीसी एवं बीडीओ से मिलेंगे एवं इस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।